वैसे हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई त्याग देना चाहिए। सूर्य तुम्हें कभी जगाने न पाए, तुम्हें सूर्य को जगाना है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में चारपाई त्याग देता है, सूर्योदय के पहले जाग जाता है, वो निरोग रहता है, उसे जल्दी रोग नहीं पकड़ते। इसलिए सूर्योदय के पहले हमेशा जागो। वो जाग करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो। हाथों में सभी देवताओं का वास होता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई है, लोग सूर्योदय के पहले तो बहुत कम जागते हैं, सूर्योदय के बाद ही जागेंगे। सर के ऊपर धूप आ जाती है जब जागेंगे, और रजाई में से मुंह बाद में निकालेंगे, पहले ही कहेंगे क्यों चाय बन गई है क्या? क्यों भाई? कर दर्शनम, हाथों का सबसे पहले दर्शन करो। लेकिन कर दर्शन नहीं, कप दर्शनम, चाय का कप देख लेंगे तब नींद खुलेगी। या मोबाइल दर्शनम, अब तो मोबाइल है भाई, सबसे पहले उठ करके स्टेटस चेक करते हैं। क्यों भाई? वहीं बैठ करके उन्होंने चाय पी ली, जिसे बेड टी बोलते। महाराज जब तक नींद नहीं खुलती है, जब तक बिस्तर पर चाय ना आ जाए, जब चाय आ जाती है तभी हमारी नींद खुलती है, ऐसा कहते लोग। फ्रेश हुए, स्नान किया, भोजन किया, और जो जिसका काम है चले गए। कोई ड्यूटी चला गया, कोई खेत पर चला गया, कोई ऑफिस चला गया, जो जिसका काम है दिन भर काम किया। शाम को आए और टीवी ऑन कर ली, देखने लगे, भोजन किया, सो गए। लोगों की क्या दिनचर्या बन गई है। लोगों को आध्यात्मिक रुचि कैसे हो। इसलिए व्यास जी महाराज ने सबसे पहले उन्होंने वेदों की रचना की। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वेद पढ़ने का, सुनने का आदम मनुष्यों को अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर महाभारत इतिहास बनाया। फिर भी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो उनके आश्रम में नारद जी का पहुंचना हुआ। श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी उनके आश्रम में पहुंचे तो कहने लगे, हे पराशर नंदन व्यास, तुम इतने दुखी क्यों? व्यास जी कहने लगे, महाराज मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं। लोगों की क्या दिनचर्या बन गई है। सर के ऊपर धूप आ जाती तब जागते हैं लोग। मैंने प्रयास किया कि आध्यात्मिक रुचि हो, लेकिन विफल रहा। नारद जी कहते हैं, हे पराशर नंदन व्यास, जब तक तुम भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें भागवत की रचना करना है। व्यास जी कहते हैं, इतना सब लिख दिया, मुझसे कुछ नहीं होता, अब तो उम्र भी हो गई है मेरी। नहीं नहीं, मन को हल्का मत करो, भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा होती है। नारद जी कहते हैं, संत कृपा का सीधा साधा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। नारद जी व्यास जी महाराज को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। बचपन में ही मेरा पिता समाप्त हो गया। मेरी माँ ने सोचा कि स्त्री को सदैव सानिध्य की जरूरत होती है। स्त्री को कहीं भी स्वतंत्रता का विधान नहीं लिखा है कि स्त्री स्वतंत्र होकर के रहे। जिम स्वतंत्र वहीं बिगड़े नारी। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में भाइयों के अधीन, विवाह हो जाए तो पति के अधीन, और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन स्त्री को रहना चाहिए। मेरी मां सोचती है कहीं लोग मेरे चरित्र के ऊपर उंगली ना उठाएं, मेरा पति नहीं है। तो मेरी मां ने क्या किया, नारद जी कहते हैं, उसी समय मेरा हाथ पकड़ा और जंगल में गई, जहां ग्रस्त साधु लोग कुटिया बना करके रहते थे, अपनी पत्नियों के साथ में भजन करते थे, वहां मेरी मां पहुंची। मेरी मां ने उन साधुओं से कहा, महाराज हमें लकड़ी बीनना आता है, गऊ दोहन करना आता है, हमें आप अपने आश्रम में रख लीजिए, हम चक्की चलाना आता है,
हम चाहिए कुछ नहीं, बस 2 वक्त का प्रसाद चाहिए, रोटी चाहिए, मेरे बेटे का पालन पोषण हो जाए, ठीक है। उन साधुओं ने कह दिया हमारी पत्नियों के काम में हाथ बटाओ। मेरी माँ वहां रहने लगी। अब नारद जी कहते हैं कि मैं छोटा था तो मैं साधुओं की सेवा में लग गया, संतों की सेवा में। साधु मुझसे बड़ा स्नेह करते, उन्होंने मेरा एक नाम रख लिया रामदास। साधु लोग जो संत लोग होते हैं बच्चों का कोई सी नाम से पुकार लेते हैं, कहीं रामदास नाम रख देते हैं, कहीं श्यामदास धर देते हैं। जब सत्संग होता तो मैं बड़े प्रेम से उनकी वाणी सुनता था और सत्संग का मेरे ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि मैं ये सोचने लगा कि सब बेकार है, भजन ही एक सार है, सब बेकार। मैं ये सोचने लगा कि ज्यादा से ज्यादा समय में भजन करूं मैं। बंधुओं, चातुर्मास व्यतीत होने के बाद में, चातुर्मास समाप्त होने के बाद में जब संत लोग अपने अपने स्थानों को जाने लगे, मैंने उन संतों से कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो वो संत कहने लगे तुम मेरे साथ अभी नहीं जा सकते हो, तुम्हें दोष लगेगा। जब वो संत लोग हमें अपने साथ ले गए तो नारद जी कहने लगे कि मैं ये सोचने लगा कि ये मेरी माँ भजन में बाधक बन रही है, भजन नहीं करने दे रही, इससे पिंड छूटे हो, फिर मैं भगवान का भजन करूं। वैसे माँ के बारे में कभी ये मत सोचना कि पिंड माँ से पिंड छूट जाए, माँ मर जाए, लेकिन जाने क्यों मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं ये सोचने लगा ये मेरी माँ मर जाए तब मैं भजन कर पाऊं। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ जंगल में, मेरी माँ गौ दोहन करने के लिए गई तो एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया। जैसे ही सर्प ने मेरी माँ को डसा मेरी माँ मर गई। मुझे पता चला तो मेरे नेत्रों से, दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे। एक नेत्र से ठंडे आंसू निकल रहे, एक से गर्म आंसू निकल रहे हैं। देखो आंसू ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। ठंडे आंसू कब निकलते हैं और गर्म आंसू कब निकलते हैं, ये समझ लें। जैसे जब प्रसन्नता होती है आदमी को तो उसके आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं, क्योंकि जब खुश होता है बहुत ज्यादा, हंसी में भी आंसू निकलते हैं, देखना वो ठंडे होंगे। हंसते हंसते आंखों में आंसू निकलने लगते हैं तो वो जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। अब एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मां मर जाने की प्रसन्नता है, अब हमें भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, खूब भजन करूंगा इसलिए ठंडे आंसू निकल। एक आंख से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि मां मर जाने का दुख भी है। मां से बड़ा संसार में कोई नहीं होता, मां दूसरी नहीं मिलती है, मां एक ही होती है। नेत्रों से दोनों से अश्रुओं की झड़ी लगी है और मैं संतों के बताए हुए मंत्र का जप करने लगा। उत्तराखंड में जाकर के गुफाओं में नाचने लगा, नाम जप करने लगा। तो उस समय आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति होगी। तो अगले जन्म में जब संसार का प्रलय हो गया, मैं भी समाप्त हो गया, तो वही दासी का पुत्र दूसरे जन्म में देवर्षि नारद बन गया। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से मुझे वीणा प्रदान की है। देवदत्त में माम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान ने मुझे वीणा प्रदान की और उसी वीणा को बजाते हुए मैं लोकों में भ्रमण करता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि मन को हल्का मत करो, भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा होती है। जब संत कृपा करते हैं तभी भगवान कृपा करते हैं। उन्होंने 14 श्लोक की भागवत का उपदेश दिया और 4 श्लोकों की भागवत के बाद में उन्होंने इतनी बड़ी 18,000 श्लोकों की भागवत की रचना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।